उन्होंने ये प्रश्न पूछा उस व्यक्ति से जो ब्राह्मण वेश में अशोक वाटिका में वैदेही माता जानकी के समक्ष उपस्थित हुआ था। इस पर वह व्यक्ति परिचय देता है कि मैं ऋषि पुलस्त का वंशज, विश्रवा का आत्मज, विश्रवा का पुत्र रावण आचार्य रावण हूँ, ब्राह्मण आचार्य हूँ। लेकिन इस समय मैं लंकेश नहीं हूँ, मैं लंका का राजा नहीं हूँ। मैं इस वक्त इस समय आपके सामने हे जनक नंदिनी उपस्थित हुआ हूँ। अयोध्या के राजा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के आचार्य के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे इस YouTube चैनल कथा के दर्शकों को जय सिया राम। दोस्तों, आज हम रामायण का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आप फर्ज करिए वह दृश्य कैसा रहा होगा जब लंका के अशोक वाटिका में, जहां पर वैदेही माता जानकी अकेले बैठे प्रतीक्षा कर रही थी कि कब श्री राम आएंगे और रावण का समूल विनाश करके और उन्हें मुक्त कराकर वहां से लेकर चले जाएंगे। उसी समय अशोक वाटिका में एक आचार्य, एक ब्राह्मण उपस्थित होता है। माता जानकी कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को सिर उठाकर उसकी शक्ल नहीं देखती थी। उसके वस्त्र विन्यास से जब उनको एहसास होता है, उनको ये प्रतीति होती है कि एक ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति उनके समक्ष उपस्थित हुआ है, तब उनके मन में एक कौतूहल जागता है। माता जानकी के मन में एक कौतूहल जागता है और वो कौतूहल वश पूछ बैठती हैं कि हे विप्रवर, आप कौन हैं जो अचानक इस जगह पर, जहां पर कि राक्षसी शक्तियों का बोलबाला है, चारों तरफ अन्याय और अत्याचार है, यहाँ पर कोई ब्राह्मण वेशधारी क्यों उपस्थित हुआ है? यह उनकी जो जिज्ञासा का विषय था। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा उस व्यक्ति से जो ब्राह्मण वेश में अशोक वाटिका में वैदेही माता जानकी के समक्ष उपस्थित हुआ था। इस पर वह व्यक्ति परिचय देता है कि मैं ऋषि पुलस्त का वंशज, विश्रवा का आत्मज, विश्रवा का पुत्र रावण आचार्य रावण हूँ, ब्राह्मण आचार्य हूँ। लेकिन इस समय मैं लंकेश नहीं हूँ, मैं लंका का राजा नहीं हूँ। मैं इस वक्त इस समय आपके सामने हे जनक नंदिनी उपस्थित हुआ हूँ। अयोध्या के राजा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के आचार्य के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक विनम्र आग्रह के साथ आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस पर माता सीता को बहुत ही क्रोधपूर्ण आश्चर्य होता है और वो रावण के प्रति जो उनके मन में नफरत था वह और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रावण ने छल पूर्वक ही माता सीता का अपहरण किया था। तो वो पूछ बैठती हैं कि आखिर ये कौन सा नया स्वांग रचकर मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो रावण? आखिर कब तक इतना छल और प्रपंच एक स्त्री के समक्ष करोगे? अभी तुम बता रहे हो कि तुम लंका के राजा लंकेश रावण बनकर नहीं, बल्कि श्री राम के आचार्य के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हो। ये माता जानकी, ये माता वैदेही रावण से पूछ बैठती हैं, आखिर माजरा क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब इसके जवाब में वह थोड़ी देर पहले की एक घटना का जिक्र करता है रावण। वह कहता है कि कुछ समय पहले जामवंत जी उपस्थित हुए थे रावण के दरबार में। रावण के दरबार में जब जामवंत जी आए तो उनको देखते ही रावण ने हंसकर पूछा कि हे ऋक्षराज जामवंत, अब क्या कौन सी संधि प्रस्ताव लेकर आए हो? क्या तुम्हारा राम डर गया है जो अब यहाँ से जाना चाहता है? तो वह कौन सा प्रस्ताव लेकर मेरे समक्ष तुमको भेजा है? तो जामवंत जी बताते हैं कि नहीं रावण, ऐसी बात नहीं है। श्री राम अगर आए हैं तो वह तुम्हारा समूल विनाश करके ही यहाँ से जाएंगे, वैदेही को यहाँ से लेकर ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन लंका पर चढ़ाई करने के पहले, देखिए कितना मार्मिक प्रसंग है कि जामवंत जी रावण को बताते हैं कि लंका पर चढ़ाई करने के पहले राम चाहते हैं कि भगवान शिव के लिंग की वहां पर स्थापना करना, रामेश्वरम, जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। समुद्र के तट पर श्री राम चाहते थे कि वहां पर वह शिवलिंग की स्थापना करें, जिसके लिए उन्होंने पूछा कि दुनिया में कौन ऐसा प्रकांड विद्वान है, महान शिव भक्त है, ऐसा कौन ब्राह्मण है जो पूरे विधि विधान से विधि पूर्वक उनकी पूजा संपन्न करा सके, ताकि शिव की आराधना में कोई तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, कोई तरह की कमी न रहे और वहां पर शिवलिंग की स्थापना का कार्य
पूर्ण हो, जिसके बाद भगवान राम अब आगे बढ़कर माफ कीजिएगा, लंका पर वह हमला करने के लिए तैयार होते। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो विचार मंथन हुआ उसमें यह निष्कर्ष निकला, सबने वानर सेना में यही सलाह दिया कि रावण से बढ़कर कोई भी बड़ा शिव भक्त नहीं है, और उस युग में रावण से बड़ा विद्वान, प्रचंड विद्वान आचार्य कोई था भी नहीं। रावण को तो हम भारतीय लोक परंपरा में अहंकार और दंभ का पर्यायवाची ही मानते हैं। तो रावण था तो बहुत ही अहंकारी, वह जोर से अट्टहास करता है। जब वह अपनी प्रशंसा सुनता है कि उससे बड़ा शिव भक्त और उससे प्रकांड विद्वान उस युग में कोई नहीं था, तब वह बहुत जोर से अट्टहास करता है रावण, और अट्टहास करके कहता है कि सही पहचाना, मैं इस युग का सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। वह कहता है इस बात को। लेकिन बताओ हे ऋक्षराज जामवंत जी, आप हमारे दरबार में किस आग्रह के साथ उपस्थित हुए हो, दूत बन के श्री राम के? इस पर जामवंत जी कहते हैं कि वहां पर पूजा कराने के लिए, शिवलिंग की स्थापना विधि पूर्वक कराने के लिए श्री राम ने संदेश भेजा है कि रावण आचार्य बनना स्वीकार करें। इसके बाद रावण को बड़ा असमंजस होता है। उसे ये प्रतीत होता है कि बताइए, जो व्यक्ति मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है और उसके लिए वह एक शुभ पूजा अर्चना करना चाहता है भगवान शिव का, उसके लिए वह पुरोहित के तौर पे मुझे ही, यानी रावण खुद मन में सोचता है कि उसी को श्री राम आचार्य के तौर पर बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं। रावण इसे विधि का खेल समझ करके स्वीकार कर लेता है इस निमंत्रण को, और फिर इसके बाद वह अब कुछ देर के लिए तय करता है कि वह लंकेश नहीं रहेगा, बल्कि श्री राम का आचार्य रावण होगा। और फिर इसके बाद ब्राह्मण वेश धारण करके वह अशोक वाटिका जाता है। लेकिन अशोक वाटिका जाने के पहले वह एक प्रश्न पूछता है कि बताइए ऋक्षराज, कि पूजा तो श्री राम हमसे पूजा तो करवाना चाहते हैं विधि पूर्वक, लेकिन क्या सारी पूजन सामग्री उपस्थित है? क्योंकि रावण सच में बहुत बड़ा कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण था। तो वह पूछता है जामवंत जी से कि क्या समस्त पूजन सामग्री उपस्थित है, उपलब्ध है श्री राम जी के पास? इस पर कहते हैं जामवंत जी कि हाँ आचार्य रावण, सारी की सारी पूजन सामग्री उपलब्ध तो है, बस एक चीज की कमी है कि पूजा पर बैठने के लिए राम के साथ गठबंधन के लिए, यानी जो अंग वस्त्र का जो गठबंधन किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, उस गठबंधन के लिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। लेकिन रावण को यह पता था कि अगर आप आचार्य की भूमिका निभाना स्वीकार करते हैं तो फिर आप अपने यजमान के लिए समस्त पूजन सामग्री का प्रबंध करना भी आचार्य का दायित्व होता है। तो रावण वचन देता है कि ठीक है, तथास्तु, आप जाइए ऋक्षराज, मैं समस्त पूजन सामग्री का प्रबंध करूंगा। अगर उनकी पत्नी उनके पास नहीं है तो मैं इसकी भी व्यवस्था करूंगा। और वह अशोक वाटिका में इन सभी बातों का उल्लेख करता है वैदेही माता जानकी के समक्ष, जो घटना कुछ देर पहले दरबार में घटित हुई थी ऋक्षराज जामवंत के आने के पश्चात। और रावण कहता है कि मैंने लंकेश राजा रावण से, आचार्य रावण कहता है माता जानकी से कि मैंने लंकेश राजा रावण से इस बात की अनुमति प्राप्त कर ली है कि मैं आपको लेकर और सेतुबंध रामेश्वरम पहुंचूं और वहां जाकर और वहां पर शिवलिंग की स्थापना की पूजा में आपके और राम के अंग वस्त्र का गठबंधन मैं कर सकूं, तभी जाकर पूजा संपन्न होगी। अब आप मेरे साथ पुष्पक विमान में विराजिए और चलिए आप उसी स्थान पर, उस समुद्र तट पर जहां राम वानरी सेना के साथ आचार्य रावण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वहां पर शिवलिंग की स्थापना हो सके। फिर इसके बाद माता जानकी आचार्य रावण के साथ पुष्पक विमान में उपस्थित होती हैं और रावण कहता है कि वहां पूजा संपन्न होने के बाद मैं फिर से आपको लंकेश रावण को सौंप दूंगा। फिर माता जानकी लंका से चलती हैं और वहां से चलकर आती हैं सेतुबंध रामेश्वरम में। और उस समय हालांकि उसे उस नाम से नहीं जाना जाता था, वह उसी समुद्र तट पर जहां श्री राम अपने आचार्य रावण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर वहां पर गठबंधन होता है
दोनों के अंग वस्त्रों का, भगवान राम के और वैदेही जानकी माता के अंग वस्त्रों का गठबंधन होता है। और इसके बाद रावण पूरे विधि विधान से, पूरी विधि के साथ पूजा कराता है। और इस पूजन के पश्चात रावण माता जानकी को अपने साथ फिर से पुष्पक विमान में बिठाकर और वापस लंका लौट जाता है। तो दोस्तों, राम और रावण के बीच जो संघर्षपूर्ण संबंध थे, उस संबंध में एक अनोखे प्रसंग के तौर पे इस घटना को भी देखा जाता है, जिसमें कि श्री राम का सबसे बड़ा दुश्मन रावण खुद उनके लिए उनका आचार्य, उनका पुरोहित बनना स्वीकार करता है। और पूजन सामग्री तो सब कुछ उपस्थित थी, बस श्री राम के साथ अंग वस्त्र का गठबंधन करने के लिए जब उनकी पत्नी उनके साथ उपस्थित नहीं थी, तब रावण एक अनोखी भूमिका अदा करता है और वह लंकेश रावण से अनुमति प्राप्त करता है, परमिशन लेता है कि वह कुछ देर के लिए वैदेही जानकी को राम के पास जाने दें, ताकि रावण शिवलिंग की स्थापना के पूजन को विधि पूर्वक संपन्न करा सके। और फिर इसके बाद वह अशोक वाटिका में वापस ले जाकर और माता जानकी को वहां पर छोड़ आता है। ये सच में एक बहुत ही रोचक प्रसंग था, जिसे हमने कई लोक कथाओं में, कई विद्वानों से, ऋषियों से, ब्राह्मणों से मैंने इस कथा को सुना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये अपने आप में कई तरह के संदेश देता है कि आपकी एक व्यक्ति के तौर पे अनेकों भूमिका होती है। आपकी भूमिका होती है, अपने मित्रों के प्रति भी सकारात्मक भूमिका होती है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन रावण ने इस कथा के अंतर्गत यह प्रमाणित किया कि आपकी एक सकारात्मक भूमिका अपने सबसे बड़े शत्रु के प्रति भी होनी चाहिए और हो सकती है। यह बात उसने प्रमाणित की। इस घटना से इसी बात का पता चलता है। तो जय सिया राम। कथा के अगले एपिसोड में आपसे एक और पौराणिक कथा पर मेरा आपके साथ विमर्श होगा। हम लोग एक और नई कहानी पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय सिया राम।